सपा के गढ़ कन्नौज में हलचल हुई तेज। जैसे ही अखिलेश यादव पहुंचे कन्नौज, वैसे ही चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। कन्नौज में अभी तक समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारा अपना प्रत्याशी। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई तेज। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर अखिलेश ने दिया चौंका देने वाला जवाब। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ने कन्नौज में जमकर किया वार। अखिलेश बोले, कन्नौज को छोड़ कौन रहा है, ये तो जल्द पता चल जाएगा। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे यूपी की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यूपी की कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणाएं कर दी है। वहीं अभी तक कन्नौज सीट से कैंडिडेट की घोषणा नहीं होने से सियासी पारा गर्मा गया है। राजनीतिक गलियारों में कन्नौज सीट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से कन्नौज में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सपा मुखिया इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश कन्नौज को छोड़ने के विचार में नहीं है। इस बात को खुद अखिलेश यादव ने कन्नौज में सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कन्नौज को छोड़ कौन रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार और कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कन्नौज समेत प्रदेश का विकास रोका है। समाजवादी सरकार में हुए विकास कार्य को रोक दिया गया है। समाजवादी सरकार में जिस कन्नौज की पहचान सुगंध और विकास के लिए हो रही थी, उसे अब बीजेपी सांसद के करतूतों की वजह से जाना जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेता ने लोधी समाज के लोगों को अपमानित किया। कहा कि लोधी समाज को पैसा देकर वोट लिया, यही बीजेपी का चरित्र है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जनता से वोट लेती है और फिर अपमानित भी करती है। बीजेपी को विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है। कन्नौज की जनता सब समझ चुकी है। इस बार लोकसभा चुनाव में कन्नौज से समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज में जो जोश दिखाई दे रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि अब विरोधियों की दाल गलने वाली नहीं है। जनता जानती है कन्नौज का विकास सिर्फ और सिर्फ समाजवादियों ने किया, उसके आगे कोई विकास नहीं हुआ। इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने पर कहा कि बोलिए आप लड़ेंगे चुनाव। लेकिन इसी दौरान बात को घुमाते हुए सपा मुखिया ने कहा कि कन्नौज को छोड़ कौन रहा है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार इंडिया गठबंधन की एकजुटता से घबराई हुई है। विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर बदनाम किया जा रहा है। हम सभी को न्यायपालिका से उम्मीद है, कोर्ट सच का साथ देगी। धीरे धीरे सभी नेता छूट जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार और समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमों में फंसाया है। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए द्वेष भावना के चलते इन नेताओं को जेल भेजा गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी के अन्याय और झूठे मुकदमों के खिलाफ मतदान करेगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा। आप सभी को क्या लगता है, अगर कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी का पत्ता साफ हो पाएगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।